काजी साहब, स्टार व्यूज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब सब कुछ तय हो चुका है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति ट्रंप साहब घोषित हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि इनका रोड मैप क्या है। चूंकि आप रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं, काउंसिल हैं प्रेसिडेंट के, सो मैं ये जानना चाहता हूं कि ट्रंप साहब अपने किए हुए वादे को किस प्रकार से पूरा करेंगे। सिंह साहब नमस्कार एंड चैनल 24 के व्यूअर्स का बहुत स्वागत है। और आप अमेरिका में हैं और अमेरिका से लगे हुए हैं यहाँ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए और भारत के व्यूअर्स के बताने के लिए। तो हमारे लिए सबसे खुशी का दिन था ट्यूसडे के दिन व्हेन वी हैव victory of the Donald Trump will become the 47th president, actually 45 and 47 president of this country. So जैसे कि भारत वालों का के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप का, और in all globally what will be the impact on Mr. Trump when he will take a position on January 20th. So सबसे पहले कि जो एक हवा जो बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि इकोनॉमी बेटर होगी। अमेरिकन इट्स अ कैपिटलिज्म कंट्री है। एवरीबॉडी बिलीव इन अ कैपिटल मार्केट की ग्रोथ क्या होगी और इकोनॉमी कैसे अच्छी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे और देयर इज अ मेनी थिंग दैट which impact the economy, then you will see it will be much better than now. इन्फ्लेशन कम होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी अमेरिका की बैक अगेन। एंड इमिग्रेशन का जो इशू जो चल रहा है, बॉर्डर से लोग बाग इलीगली आ रहे हैं, वो स्टॉप हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका वो भी बेहतर होगी। क्योंकि आपको मालूम है कनाडा का और इंडिया का भी जो एक सेंसिटिव इशू चल रहा है, लेकिन हमारे टाइज अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे बनेंगे। तो एक वो होप है हमारी कंट्री इंडिया के लिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी गुड एलाइज फॉर द इंडिया। एंड कई चीज़ें जो अमेरिका में जॉब की थी वो भी बेहतर होंगी। तो जो जो कमिटमेंट उन्होंने करे थे वो 4 साल में आपको आई थिंक ही विल फुलफिल ऑल द हिज कमिटमेंट। काजी साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा। ट्रंप साहब ने बैक टू गोल्डन एज की बात की थी, यानी अमेरिका का वो फेज जो रेगन के पहले था। जी, ट्रंप साहब का मानना था कि उस फेज में हम वापसी करेंगे, अमेरिका को वहां ले जाएंगे। तो क्या वो संभव है? क्योंकि बिल्कुल उस समय जी, एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ठीक ठाक था, इन्फ्लेशन बहुत ही कम था। जी। तो क्या उस युग में प्रवेश कर पाएंगे आज की स्थिति में? अब पूरा पूरा का पूरा जो एक होप अमेरिकन्स को है, वो यहाँ के मतदाताओं ने अपनी होप दिखाई है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कि ये इसके अंदर कैपेसिटी है और ही knows the politics, like he served as a 4-year president, so he have the knowledge to run the country. So this time when he will become the president again, everybody have hope and he will do the wonders for this country. विश्व राजनीति में काजी साहब ये एक पहला शख्स है, पहला राजनेता है जो इतिहास में जाने की बात कर रहे हैं। बाकी सारे नेता तो भविष्य की बात करते हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने कहा है कि हम उस गोल्डन एज में जाएंगे, इसलिए मैंने सवाल किया ये। नहीं, अब दूसरा गोल्डन एज प्रश्न ये है कि जी, 2-3 मौलिक रूप से उन्होंने जो घोषणाएं की है कि इमिग्रेशन के इशू को रिजॉल्व कर देंगे, बॉर्डर पे जो घुसपैठ है उसको ठीक कर देंगे, मुद्रास्फीति को कम कर देंगे और एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को सुधारेंगे।
तो इस पे किस तरीके से ट्रंप साहब का स्टेप बढ़ेगा, किस तरीके से करेंगे? क्या राष्ट्र के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि एक साथ 4 बरस में इतने सारे काम, इतने सारे वादे पूरे किए जा सकते हों? देखिए, जब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे पिछली बार, तो इमिग्रेशन उन्होंने वैसे ही ठीक कर दिया था, कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। बॉर्डर वाज वेरी मच सिक्योर्ड। Now it's an open border. Anybody can come, anybody can walk out from the Mexican border, from the different border, from California border, वहाँ से और कैनेडियन बॉर्डर से लोग बाग आ जाते हैं। तो अब जो है, पिछले बार जो उन्होंने स्टार्ट किया था, इससे डबल होगा। So it will be a very hard rules. It will be implied that there will be no immigrant. I mean, the illegal immigrant will enter the country. So first thing तो वो होगी, और विद इन 2-3 मंथ के अंदर ही हो जाएगी। आप देखिएगा, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर बॉर्डर ऐसे सील हो जाएंगे कि कंप्लीटली नोबडी कैन इंटर। सो ये तो 100% ये होना ही है। जहाँ तक कि इकोनॉमी की बात हो रही है, कि अभी जैसी डोनाल्ड ट्रंप ट्यूसडे के दिन इलेक्ट हुए, 2000 पॉइंट चला गया था, शेयर मार्केट ऊपर गया। तो एक इनके अंदर एक, ही इज हिमसेल्फ अ बिजनेसमैन, ही नो टू हाउ टू रन द बिजनेस, एंड आई थिंक इट विल बी मच, uh, it will be, you will see the difference from the Biden administration to Trump will be day and night difference. काजी साहब, एक इससे जुड़ा हुआ सवाल है। जो ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं जीतते ही सबसे पहला काम करूंगा कि युद्ध बंद कराऊंगा। तो दो बातें आती हैं कि ट्रंप साहब की वेस्ट एशिया की पॉलिसी क्या होगी, और दूसरा यूरोप यानी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तानातनी चल रही है, जिसका प्रभाव और भी बॉर्डर स्टेट में पड़ रहा है, पूरे दुनिया की राजनीति में पड़ रहा है, इसको नियंत्रित करने में ट्रंप साहब किस तरीके से कामयाब होंगे? आज आपने प्रेसिडेंट पुतिन का आपने ट्वीट सुना होगा कि he congratulate Donald Trump as a president, and he said the Donald Trump will be the new world order will be start. So that was a tweet by President Putin. So I think this Ukraine and Russia war will stop very quickly. Then it will be a Middle East का जो चल रहा है, वो उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा, तो वो भी स्टॉप करी जाएगी, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी है, ज़रूरत कहीं जो 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 पॉकेट्स के अंदर जो चलती है वो और डिफरेंट है। लेकिन अगर इकोनॉमी को स्टेबल करना है, तो वॉर नीड टू स्टॉप। सो द फर्स्ट थिंग विल बी दिस, increase the business and stop the war. So this kind of policy that Trump did it last time, and I think it was very successful 4 years, and this next coming 4 years will be more successful for this country. काजी साहब, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है। ट्रंप साहब की जो भारी विक्ट्री हुई है, जीत हुई है, इस जीत में इस बार कुछ नए वोटर्स भी जुड़े हैं, मसलन मुस्लिम का वोट, मसलन ब्लैक्स के वोट। तो इन दोनों कम्युनिटी के एस्पिरेशन को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करेंगे ट्रंप साहब? नहीं, देखिए, अब इस बार क्या हुआ कि लतीनो वोट भी बहुत हुए, और इसमें इंक्रीज जो था, कमला हैरिस के साथ 5% वुमेन इंक्रीज था वोटर का, अगर आप देखेंगे ऑल जी। टुगेदर। लेकिन मुस्लिम वोटर वाज इंक्रीज बाय 8%, लतीनो वोट इंक्रीज बाय 7%, ब्लैक वोट इंक्रीज बाय 5%। दैट्स तो राइट। हाँ, तो ये सारे इंक्रीज जो हुए, लोगों ने एक ही तरफ देखा कि भाई कंट्री के बेनिफिट के लिए कौन अच्छा है, क्योंकि कमला हैरिस एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लोग देख चुके थे। और अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती, तो कंट्री में चेंजेस नहीं आ पाते, वो इसी तरह से स्टेबल 4 साल और गुजार लेती, लेकिन कोई चेंजेस नहीं ला पाती। ट्रम्प के अंदर कैपेसिटी है कि ही कैन स्टार्ट changing the policies, changing uh, economy, and changing
many things that he promised, and you will see the difference. And good part is this, that being Indian, हमारे लिए तो अच्छी चीज़ ये है कि भारत के और अमेरिका के संबंध अच्छे होंगे, जिससे कि भारत को व्यापार ज़्यादा मिलेगा। और भारत के साथ अमेरिका पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, स्पेशली व्यापार के हिसाब से। लेकिन ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा व्यापार, इंडिया का व्यापार और अमेरिका का व्यापार बेहतर था, और इस बार विल बी मच बेटर। आने वाले दिन में काजी साहब सबसे बड़ा मुद्दा जो हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में है वो मैन पावर को है। किस तरीके से भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय विद्यार्थी यहाँ आके अपना काम करें और H1 वीजा लें, इसमें किस तरीके से ट्रम्प साहब सहयोग करेंगे। हालांकि उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि जो एशियंस के बच्चे यहाँ ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको हम ग्रीन कार्ड पहले ऑफर करेंगे। तो ये एक पॉलिसी के तहत चीजें होंगी तो दोनों देशों में एक नॉर्मल स्थिति की गुंजाइश बनती है। देखिए, इस कंट्री की खूबसूरती ये है कि ये कंट्री इनकरेज करती है साइंटिस्ट को, इनकरेज करती है स्पोर्ट्समैन को, इनकरेज करती है एंटरप्रेन्योर को, इनकरेज करती है जो कि बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हो। उनको बहुत आसान है यहाँ पे लाना, और वो आके अपना काम भी कर सकते हैं, H1 वीज़ा ही मिल सकता है। तो इंडिया के अभी जो आप देख रहे हैं H1 के अंदर, एंड ट्रम्प के टाइम में जितने लोग आए हैं वो बाइडेन के टाइम में नहीं आए। अगर आप पीछे जाएंगे तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड बुश एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा लोग आए थे बनस्बत बाइडेन में। सो जब नेक्स्ट टर्म ट्रम्प का होगा तो H1 की कैपेसिटी और H1 के नंबर शायद ये बढ़ाएंगे। लेकिन पहले कुछ कम पैसों के ऊपर था, अब उन्होंने 1.5 लाख या 2.5 लाख का कुछ उन्होंने ब्रैकेट रखा है। अब काजी साहब, जिस तरीके से ट्रम्प साहब की जीत हुई है, दुनिया के तमाम एरियो से नेताओं की तरफ से बधाई आ रहा है, लोगों को उम्मीदें बढ़ी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले दिन में ट्रम्प साहब दुनिया के एस्पिरेशन को पूरा करें, अमेरिका के एस्पिरेशन को पूरा करें, विश्व में शांति की स्थापना हो और पर्टिकुलर भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हो। फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। आप स्टार व्यूज में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिंह साहब, थैंक यू।